हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट हम लोग देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अदर सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे। जैसे ज्योग्राफी को लेकर बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री को लेकर, इकोनॉमिक्स देखेंगे हम लोग, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिविक्स का पोर्शन। तो ऐसे समझ लो कि एक कंप्लीट फ्री कोर्स है लिटरेचर को छोड़कर। लिटरेचर आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि सीक्वेंस वाइज मिलेगी आपको। साथ ही साथ जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि किस तरह के पेपर पर सवाल बनते हैं, आंसर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमारे पास में प्रॉपर रहे। बाकी अभी हम लोग 9th क्लास में बेसिकली बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स को लेकर, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर्स खत्म किए हैं। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर हम लोग बात कर रहे तो वो खत्म हो चुकी है। दूसरा कहेंगे सर अलजेब्रा, अगर आपने नहीं देखा आप इसे देखने की कोशिश करना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आज हम लोग एक तीसरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। बहुत बड़ी चैप्टर आप नहीं कह सकते इसको, ऐसे समझ लो कि आपने 7, 6, 8 क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हैं, क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सवाल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सवाल लगाने के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर एनसीईआरटी को फॉलो करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे, आप कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप सवाल लगाने की कोशिश करना, बस ये मत करना कि खाली वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद आप मतलब ऐसे समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें समझ में आ गई, ऐसा मत करना। इससे क्या होगा, कहेंगे सर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सवाल बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सवाल साथ में लगाते चलना। बाकी आज हम लोग सीधे सीधे कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और उस पर किस तरह के सवाल हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो जेन्युइन जो कॉन्सेप्ट हमारा बनता है, अगर आप लाइन्स एंगल्स की बात करोगे तो कि सर एंगल्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल हमारा ये बनता है। तो हम लोग कहेंगे सर एंगल्स क्या है, कहेंगे सर एंगल बेसिकली 2 लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच का ये जो भाग है इसको हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ऐसे ही इसको कह सकते हैं कि सर ये एंड पॉइंट था, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इट इज़ कॉल्ड एंड पॉइंट। अब इस पॉइंट से क्या होगा, कहेंगे सर एक लाइन इधर ऑरिजिनेट करके जाएगी, दूसरा लाइन कहेंगे सर इधर जाएगी। तो ये जो बीच का चीज़ होता है इसी को एंगल के नाम से जानते हैं, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर वही बात करता है कि व्हेन 2 रेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, तो क्या होता है, कहेंगे सर एंगल का फॉर्मेशन होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा का कुछ है ही नहीं। यानी कि एक एंड पॉइंट से 2 लाइन ऑरिजिनेट करेगी, तो बीच का जो चीज़ होगा उसको क्या कहेंगे सर, इट इज़ कॉल्ड एंगल। यानी एंगल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बोला गया है। बाकी आप चाहे तो इसके अलावे भी डेफिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कहेंगे सर, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि सर एक लाइन थी जिसका ये एंड पॉइंट था, अब इस लाइन को हम लोग रोटेट करवा रहे हैं इस पॉइंट के क्या बोलते हैं, अलोंग। तो हम लोग कहेंगे सर ऐसे अगर हम लोग रोटेट कराते हैं तो लाइन यहाँ पर मान के चलो शिफ्ट होकर चली जाती है। तो कहेंगे सर ये रोटेशनल जो वैल्यू हम लोगों को मिला, तो दिस रोटेशनल वैल्यू इज कॉल्ड एंगल। इसको हम लोग एंगल के रूप में जान सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी थीटा इज इक्वल टू, कहेंगे सर ये एंगल के बराबर कही जाएगी। इतनी सी बात है, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो वेरियस टाइप के एंगल होते हैं उसके बारे में। कहेंगे सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट बनता है एक्यूट एंगल का। कहेंगे सर होता क्या है, कहेंगे सर होता ये है कि कोई भी एंगल जो 0 से लेके क्या हो, कहेंगे सर 90 डिग्री के बीच का हो। ध्यान रखना बाउंड्री शामिल नहीं है 90 डिग्री वाली, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी कहेंगे सर इस तरह से, यानी एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ था, इट इज थीटा, और ये एंगल कितना है, कहेंगे सर ये, कहेंगे सर 90 से कम, ऐसे बोल सकते हो कि 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी एंगल थीटा ये क्या है, कहेंगे सर 0 से बड़ा है, और क्या है, कहेंगे सर 90 से कम की है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इसको एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। अब एंगल को कैसे डिनोट करेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर से मान के चलो इट इज ए बी एंड सी की बात करेंगे, तो एंगल आप ऐसे लिख सकते हो ए बी और सी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कितना, कहेंगे सर सी बी ए। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं कि राइट एंगल क्या होती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या, कहेंगे सर 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, एक्यूट एंगल। लेकिन अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो तब क्या कहेंगे, कहेंगे तब उसको कहते हैं हम लोग राइट एंगल के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर कुछ इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो, कहेंगे सर यहाँ पर 90 डिग्री का अगर फॉर्मेशन होता है तो इट इज कॉल्ड राइट एंगल। इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, राइट एंगल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। अब इधर से कहेंगे सर ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, कहेंगे सर ऑब्ट्यूस एंगल कहने का मतलब होता है कि जो एंगल 90 से बड़ा हो लेकिन क्या हो, कहेंगे सर 180 से छोटा हो,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कुछ इस तरह से आप एंगल ऐसे बोल सकते हो कि दिस एंगल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे सर, ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि 90 से बड़ा है लेकिन 180 के बराबर नहीं है। बात क्लियर है। तो कोई भी एंगल यानी थीटा की जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेसर देन कितना होगा, कहेंगे सर 180 डिग्री। ध्यान रखना यहाँ पर 90 डिग्री शामिल नहीं है इसमें, इस बाउंड्री में। और साथ ही साथ हम लोग क्या बात करेंगे, कहेंगे सर 180 डिग्री भी शामिल नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और भी है एंगल से रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कहेंगे सर स्ट्रेट एंगल क्या होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सर कोई भी एंगल जो 90 से बड़ी हो, 180 से कम हो, उसको ऑब्ट्यूस कहेंगे। लेकिन अगर 180 के एग्जैक्ट बराबर हो जाती है तब हम लोग क्या कहेंगे उसको, तो हम लोग कहेंगे सर उसको कहते हैं कितना, कहेंगे सर 180 डिग्री अगर इस तरह से हो जाती है तो इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो स्ट्रेट एंगल क्या है, कहेंगे सर स्ट्रेट एंगल का वैल्यू जो होता है एक्चुअली में कहेंगे 180 के बराबर होता है। यहाँ पर ए था, यहाँ पर ओ था एंड इट इज बी, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर इट इज एग्जैक्ट 180 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसी तरह से अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो ये क्या होता है, कहेंगे सर जो भी एंगल 180 से अधिक हो और साथ ही साथ कहेंगे सर 360 से कम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, उसको रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे कहेंगे सर, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, इस तरह से ये जो एंगल हमारा बनेगा ये क्या होगा, कहेंगे सर इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। लेकिन कितना है, कहेंगे सर 360 से कम होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान रखना कि जो भी रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाता है, मान के चलो कि आपसे पूछा जाता है कि समथिंग कुछ ऐसे करके कि सर 100 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बताओ, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको क्या करना है, कहेंगे सर 360 में से आप 100 माइनस करोगे। अब इस एंगल को देखोगे कितना आएगा, कहेंगे सर 260 आएगा। अब इस 260 को जांच करोगे कि क्या 180 से लेके 360 के बीच में पड़ रहा है कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल। अगर ये मिल रहा है कि इसके रेंज के अंदर में, तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये रिफ्लेक्शन एंगल में माना जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे मान के चलो कि ये एंगल जो आया अभी है ना, ये थीटा जो आई, अगर ये मान के चलो कि 80 डिग्री आ जाती, समथिंग कुछ ऐसे करके, या 100 डिग्री आ जाती, या 120 डिग्री आ जाती, तो कहेंगे सर क्या रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि रिफ्लेक्स एंगल के बारे में तभी बात करेंगे जब वो एंगल कितना हो, कहेंगे सर 180 से लेके कितना, कहेंगे सर 360 के बीच का हो। आप माइनस करके, जैसे आपसे पूछा, जैसे मैंने इस सवाल को दिया कि अगर 100 डिग्री का रिफ्लेक्स पूछा जाता तो 360 माइनस 100 करना, जो भी आएगा वही क्या है, कहेंगे सर रिफ्लेक्स एंगल होगा। बस उसको ये देखना रहता है कि क्या वो 180 से 360 के बीच का है कि नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, कहेंगे सर कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कि वैसा एंगल जो एग्जैक्ट 360 के बराबर हो, यानी कि पूरा पूरी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, कंप्लीट एंगल कहेंगे। जैसे कहेंगे सर, जैसे मान कर चलो ये एक लाइन होती, तो इस लाइन पर क्या होता है, कहेंगे सर ये जो पूरा एंगल बनता, बात क्लियर, इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं, विच इज 360। तो 360 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। इसको कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है बॉस, तो कहेंगे सर अगला है टॉपिक हमारा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। कहेंगे सर एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन होती है, या एक ऐसे रे बोल सकते हैं आप इसको, कि रे AD मान के चलो है यहाँ पर, ये एंगल बाइसेक्टर तभी कहा जा सकता है जब ये क्या करता है, कहेंगे सर इस तरह से दो एंगल का फॉर्मेशन करता है। अगर आप मतलब BAC को बाइसेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कहेंगे सर, जैसे हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, कहेंगे सर इट इज B, इट इज A, और यहाँ पर मान के चलो C था। बात क्लियर है। अब कहेंगे क्या, कहेंगे सर इसका मतलब जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर ये एक ऐसा लाइन जाएगी, है ना, ऐसे क्या होगी, कहेंगे सर लाइन जाएगी, और इस पूरे एंगल को क्या करेगा, कहेंगे सर दो हाफ में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर मान के चलो कि 40 डिग्री होता तो इधर 20 होता, इधर भी क्या होता, कहेंगे सर 20 डिग्री होता। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि A से ये जो D खींची गई है, ये क्या है, कहेंगे सर AD, ये जो लाइन है इट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर एंगल बाइसेक्टर के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये बात होती है एंगल बाइसेक्टर को लेकर। अब इधर से क्या है, कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो कहेंगे सर एक ऐसा एंगल, मतलब एक ऐसा एंगल नहीं बल्कि दो एंगल्स जिसका सम कितना हो, कहेंगे सर 90 डिग्री के बराबर हो, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कहेंगे, जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जैसे मान कर चलो ये 90 डिग्री की वैल्यू होती है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक एंगल ऐसे होता, यहाँ पर θ1 और यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर इट इज़ θ2। तो अगर θ1 और प्लस में θ2 की बात कर रहे हैं, अगर ये 90 डिग्री हमारा बनता तो क्या है, कहेंगे सर ये आपस में
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। जैसे θ1 θ2 का कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा और θ2 θ1 का कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है 40 डिग्री का बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बनेगा, तो हम लोग कहेंगे कि 40 डिग्री में ऐसा क्या सम करे कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, कहेंगे 90 के बराबर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 50 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। तो 50 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री। और ऐसे उल्टा बोल सकते हो कि सर 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होता है। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इधर से जैसे आपको पूछा गया सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब ये होता है कि दो एंगल जिसका सम कितना हो, कहेंगे सर 180 के बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे कहेंगे सर अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि इट इज ए ओ, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी की बात कर रहे हैं, तो θ1 अगर इसको हम लोग मानते हैं और इसको θ2 मानते हैं, तो इसका सम कितना होना चाहिए, कहेंगे सर 180 के बराबर। तो θ1 का सप्लीमेंट्री कौन कहलाएगा, कहेंगे सर θ2, और θ2 का सप्लीमेंट्री कौन कहलाएगा, कहेंगे θ1। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे मान के चलो कि θ2 का वैल्यू होता 120 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो हम लोग क्या बात करते हैं, कहेंगे सर 120 में ऐसा क्या प्लस कर दे हम लोग कि क्या होना चाहिए, कहेंगे सर 180 के बराबर हो जाए पूरा सम। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर 60 डिग्री डालो, तो 60 डिग्री ये जो एंगल का वैल्यू आ रहा है, इट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता कि बताओ 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना बनता, तो कहेंगे सर 120 के बराबर बनता। इतनी सी बात है। अगर इतना समझ में आता है तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म होता है। हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज पर शिफ्ट कर रहे हैं कि इस तरह के सवाल है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आज एक्सरसाइज 3 मतलब 7A आज कंप्लीट होगा। इसमें कुछ कुछ सवाल है, 10-12 सवाल है, उसको हम लोग मतलब बहुत शॉर्ट वीडियो में निपटाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यही है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन सारे टर्म्स को आप क्या करो, कहेंगे सर डिफाइन करो। जैसे एंगल क्या होता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब दो लाइन्स होती हैं तो उनके एंड पॉइंट से क्या होता है, कहेंगे सर एंगल का फॉर्मेशन होता है। इतनी सी बात है, यानी ये थीटा जो होगा इसको हम लोग एंगल कहेंगे। तो कुछ इस तरह की डेफिनेशन आ रही थी कि जब एंड पॉइंट से क्या होता है, कहेंगे सर दो लाइन ऑरिजिनेट करते हैं। जैसे कहेंगे इट इज मान के चलो ए से बी और इट इज ए से सी, तो ए हमारा क्या है, कहेंगे सर इट इज इन पॉइंट। यहाँ से दो लाइन ए बी और ए सी क्या हुए हैं, कहेंगे सर ऑरिजिनेट हुए हैं, तो इनके बीच में एंगल का फॉर्मेशन होता है विच इज थीटा, जो कि थीटा के बराबर है। ऐसे हम लोग बोल के निकल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। थीटा के जगह पर आप एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर से इसने पूछा है कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या कहलाता है। तो इंटीरियर कहने का मतलब ये जो आप रीजन देख रहे हैं इट इज कॉल्ड इंटीरियर रीजन। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। एक्सटीरियर अगर आपसे पूछा जाता तो ये क्या है, कहेंगे सर इट इज एक्सटीरियर साइड, या साइड नहीं बोल सकते लेकिन रीजन आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब इसने पूछा है कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या, अभी बारे में हम लोग बात कर रहे थे, डेफिनेशन में पीछे क्या आ रहा था, कहेंगे सर एक ऐसा एंगल जो क्या होना चाहिए, कहेंगे सर मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कहेंगे सर 180 से कम होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर हमसे पूछा जाता है एक्यूट एंगल क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे सर 0 से 90 के बीच में होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कहेंगे सर वो एंगल जो क्या हो, कहेंगे सर 180 से बड़ा हो। ठीक है, जो क्या हो, कहेंगे सर 180 से बड़ा हो, और साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं कहेंगे सर 360 से छोटा हो। तो उस एंगल को क्या कहते हैं, कहेंगे सर उसको रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहे थे, तो ये क्या था, कहेंगे सर दो एंगल का सम θ1 θ2 बात कर रहे हैं, ये कितना होना चाहिए, कहेंगे सर 90 डिग्री। तो θ1 जो होगा वो किसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, कहेंगे θ2 का। उसी तरह से θ2 कहेंगे θ1 का कहलाएगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना कहलाएगा, कहेंगे सर 50 डिग्री। 50 का कितना कहलाएगा, कहेंगे 40 डिग्री। इतनी सी बात है। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कहेंगे सर इसका मतलब होता है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, कहेंगे सर 180 के बराबर होना चाहिए। इतनी सी बात। ठीक है, जैसे कहेंगे सर अभी पीछे बात कर रहे थे कि अगर 120 तो इसका सप्लीमेंट कितना होना चाहिए, कहेंगे सर 60, और अगर 60 है तो उसका सप्लीमेंट कितना होना चाहिए, कहेंगे सर 120। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स, कि ये जो सारे एंगल आपको दिख रहे हैं उनका क्या करो, कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट निकालो। कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। छोटे सवाल हैं, इस तरह के सवाल आपने मतलब ये समझ लो कि 7-8 क्लास में किए होंगे। जैसे 55 की पूछी जाती है तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर हम लोगों को पता है कि θ1 θ2 का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 90 आनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू हमारा कितना है, कहेंगे सर 55 डिग्री, तो इसमें ऐसा क्या सम करें यहाँ पर कि कितना है, कहेंगे सर 90 डिग्री। तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, कहेंगे सर यहाँ पर आप समथिंग कुछ भी ऐसे जोड़ो जो 90 के बराबर हो। तो हम लोग मान के चलो इसको θ2 ही रहने देते हैं।
तो थीटा टू का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 90 माइनस 55, ये करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब 0 में से 5 गई, 5 बची इधर से, और इधर से हम लोग बात करेंगे 8 में से 5 गई, यानी कि 35 डिग्री। तो 35 इज दी क्या बोल सकते हैं, कहेंगे सर ये कॉम्प्लीमेंट है हमारा कितना का, कहेंगे सर 55 का, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसी तरह से आप उल्टा भी बोल सकते हो, क्या उल्टा बोल सकते हो, कहेंगे सर आप ऐसे बोल सकते हो कि 35 का कॉम्प्लीमेंट कितना है, कहेंगे सर 55, आप ऐसे उल्टा बोल सकते हो। 16 डिग्री का आप अपने हिसाब से निकालने की कोशिश करिएगा। 90 का क्या होना चाहिए, कहेंगे सर 90 की अगर बात करें तो 0 होना चाहिए, क्योंकि आप 0 डिग्री जोड़ोगे 90 में तभी क्या होगा, कहेंगे सर 90 के बराबर बनेगा। 2/3 ऑफ राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर राइट एंगल 90 डिग्री, 2/3 निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो एंगल कितना निकल जा रहा है, कहेंगे सर ये काटेंगे तो कहेंगे सर 30 बार में कट रहा है, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। 30 दूना 60 ये पहुंच रहा है। अब इस 60 डिग्री की हम लोग बात करेंगे, कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, कहेंगे सर 60 और प्लस में 30 बात करेंगे तभी 90 आ सकता है, यानी 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री क्या होगा, कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे में सवाल क्या है, कहेंगे सर आगे सवाल है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स, ठीक है, कि 42 डिग्री का क्या बनेगा, 90 का क्या बनेगा, 124 का क्या बनेगा। तो कहेंगे सर अगर 90 डिग्री का निकालना शुरू करें तो क्या, कहेंगे सर θ1, कॉन्सेप्ट यही था सप्लीमेंट्री का कि θ1 θ2 आप करोगे तो 180 के बराबर आना चाहिए, बस इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। तो अगर इसका वैल्यू 90 डिग्री था तो θ2 का वैल्यू ऐसा क्या रखें कि 180 के बराबर होगा सम करने पर, कहेंगे सर θ2 इज इक्वल टू 180 में से हम लोग क्या करें, कहेंगे सर 90 माइनस करेंगे, कितना बन रहा है, कहेंगे सर ये बन रहा हमारा 90 डिग्री के बराबर। तो इतनी सी बात है, θ2 की वैल्यू क्या होगी, कहेंगे 90 डिग्री के बराबर, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते तो क्या होता, कहेंगे सर राइट एंगल का 3/5 चाहिए हमको, तो क्या करें, कहेंगे सर राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, 3/5 की बात कर रहे हैं तो इतना होता है, 5 से इसको काटेंगे 18 × 95, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 54, तो 54 डिग्री आ जाता है कितना, कहेंगे सर 3/5 ऑफ राइट एंगल, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब क्या है, कहेंगे सर इसका हम लोगों को सप्लीमेंट्री निकालना, तो इसका मतलब क्या करें, कहेंगे सर 180 में से 54 को माइनस करो तो θ2 का जो वैल्यू अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें तो वो निकलेगा, कहेंगे कितना है सर, कहेंगे 6 बार में ये कटता है, मतलब माइनस होता है, और इधर से हम लोग बात करेंगे तो कितना, 7 में से 5 गया, 2 बचा, और एक ये जो था वो रहेगा, तो यानी कि 126 डिग्री इज द क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3/5 ऑफ राइट एंगल, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। एकदम छोटे छोटे से सवाल है। 42 डिग्री का आप अपने हिसाब से निकालने की कोशिश करिएगा, 124 का आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, बस इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप जो है थोड़ी सी अपनी कंसिस्टेंसी जो है उसको बना के रखिएगा, सारी चीज़ें डील हो जाएगी आराम से। आगे बात करते हैं 4th नंबर सवाल में, इसमें 2 सवाल है, एक मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, एक आप अपने हिसाब से देख लेना। सवाल क्या है, कहेंगे सर फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, जो क्या है, कहेंगे सर इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी क्या अब हम लोग बात कर रहे हैं, कहेंगे सर θ1 और θ2 की बात करते थे, ये हमारा क्या आना चाहिए, कहेंगे सर 90 डिग्री। अब इसने बोला ना, और साथ ही साथ हम लोग क्या बात करते थे, कहेंगे सर θ1 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ θ2, और θ2 का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता, कहेंगे θ1। तो इसने बोला कि दोनों एंगल क्या है, कहेंगे सर मतलब इक्वल है कॉम्प्लीमेंट के बराबर, तो इसका मतलब ये क्या है, कहेंगे सर ये 55 और ये भी 55 होगा, तभी 90 के बराबर हो सकता है और दोनों इक्वल होंगे, कहेंगे बिल्कुल। बात आ रही समझ में। तो इतनी छोटी सी क्वेश्चन है, यानी हम लोग जो बात कर रहे हो क्या है, कहेंगे सर 45 डिग्री इज द आंसर, यही हमारा आंसर है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर भी सेम बात है। मान के चलो x था और x का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कहेंगे सर y है, तो हम लोग क्या बात करें, सप्लीमेंट क्या है, कहेंगे सर y है, तो x + y करोगे तो कितना आना चाहिए, कहेंगे सर 180 डिग्री। इसने बोला कि इक्वल सप्लीमेंट था आपस में, यानी कि जितना ये है उसका सप्लीमेंट जो ये बनता वही क्या है, कहेंगे सर ये वाली है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि जितना x है उतना ही y है, आप ये ना बोल सकते हो, कहेंगे बिल्कुल। तो अगर आप ये बोल सकते हो तो इसका मतलब आप इसको 2x लिख सकते हो, कहेंगे बिल्कुल, या 2y लिख सकते हो, कहेंगे बिल्कुल। तो आप इसको काटोगे क्या होगा, कहेंगे सर 90 डिग्री के बराबर, यानी x का वैल्यू क्या है या y का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 90। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें कुछ है नहीं उस टाइप का। आगे सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अगर x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा। कहेंगे सर हम लोगों को पता था 2 एंगल का सम कितना आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट में, कहेंगे सर 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल हमारा कितना है, कहेंगे सर x है, तो दूसरा एंगल कितना बनेगा, कहेंगे सर 90 डिग्री माइनस x बनेगा, कहेंगे बिल्कुल इतना ही ना बनेगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि सर 2 लोग थे, सम जो उनका हो रहा था मान के चलो 10 रुपये का था, अगर एक के पास
8 रुपया था, दूसरे के पास में कितना होगा? कहेंगे सर 10 में से 8 यानी कि 2 रुपये के बराबर होगा। कहेंगे बिल्कुल। हमने वही किया। हमने क्या किया? कहेंगे सर इसने बोला ना कि एक एंगल है जिसका सप्लीमेंट होगा कुछ, तो एंगल हमने माना कितना? कहेंगे सर x, इसका सप्लीमेंट कितना बनेगा? कहेंगे सर 90 माइनस x। फिर इसने बोला कि ये एंगल जो है वो क्या है? कहेंगे सर अपने एंगल क्या है? कहेंगे सर जो भी था, तो इसने बोला कि जो भी एंगल था वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 36 डिग्री ज़्यादा है। ध्यान रखना कि ये एंगल जो है वो क्या है? कहेंगे सर अपने कॉम्प्लीमेंट का, यानी इस एंगल x का कॉम्प्लीमेंट कौन है? कहेंगे सर ये वाली। ठीक है, इससे क्या है? कहेंगे सर ये वाला 36 डिग्री ज़्यादा है। तो अगर इसमें से -36 कर दे तो क्या होगा? इसके बराबर होगा कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल होगा। समझ आ रही है बात? तो मैंने बस वही लिखा है। अब यहाँ पर से आप क्या लिखोगे? कहेंगे सर x माइनस 36, अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में डालोगे तो इतना इक्वल टू 90 और माइनस में x लिखोगे। कहेंगे बिल्कुल सर। अब ये x इधर आएगा तो कितना बनेगा? कहेंगे सर 2x, और 36 उधर जाएगा तो कितना बनेगा? कहेंगे सर 90 और प्लस में 36, ये होगी। कहेंगे बिल्कुल। अब ये कितना आ जाता है? 9 3 12 6, 126 पर गया 2x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना बन रहा है? कहेंगे सर अगर काटेंगे 2 से तो इसका मतलब 6 दूना 12, 63 डिग्री। कितना बन रहा है? कहेंगे सर 63 डिग्री। यही हमारा क्या है? कहेंगे सर आंसर है। तो x जो हम लोग मान रहे थे, ये जो वैल्यू पूछ रहा था वो क्या है? कहेंगे सर 63 डिग्री। इतनी सी बात है। तो अगर इसका आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता तो कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करते? कहेंगे सर 90 में से 63 को माइनस करते, कितना बनता? कहेंगे सर 7 इधर से, 8 में से 6 गया तो 2 इधर से, यानी 27 डिग्री। बात आ रही सुन में? आप देख लो चेक करके, इस एंगल से ये वाला 30 डिग्री ज़्यादा ही होगा। तो इतनी सी बात है। उसी तरह से सप्लीमेंट वाला क्वेश्चन आप अपने हिसाब से देख लेना। इसमें बोला इसने कि 30 डिग्री लेस है। बात क्लियर है? मैं इसको बस इक्वेशन लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करना। इसने क्या बोला? कहेंगे सर एक एंगल है, मान के चलो x थी, तो कहेंगे सर इसका सप्लीमेंट क्या बनेगा? कहेंगे सर 180 माइनस में x बनेगा। कहेंगे बिल्कुल। अब इसने बोला क्या? कहेंगे सर एंगल ऑफ एन जो भी था, तो विच इज़ 30 डिग्री लेस देन, यानी कि ये जो एंगल है ये क्या है? कहेंगे सर ये 30 डिग्री कम है। कहेंगे किससे? कहेंगे सर इससे। ठीक है, तो अगर हम लोग 30 डिग्री इसमें प्लस कर देंगे तो इसका बराबर होगा कि नहीं मित्रों? कहेंगे बिल्कुल होगा मित्रों। तो ये हमारा क्या बनता है? कहेंगे सर इक्वेशन बनता है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना कितना आता है, वही आंसर होगा फाइनल। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? कहेंगे सर सवाल है कि फाइंड द एंगल, एंगल निकालिए जिसमें क्या है? कहेंगे सर 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट है। बात क्लियर है? यानी एक ऐसा एंगल निकालिए जो क्या है? कहेंगे सर अपने कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। तो हम लोग पीछे वाला जो सवाल था उसी के जैसा है, तो आप इसको देख लो। जैसे हम लोग मान के चलो एंगल x मान रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? कहेंगे सर ये कहलाएगा 90 और माइनस में x। कहेंगे बिल्कुल। अब इसने बोला कि क्या? कहेंगे सर ये वाली जो एंगल देख रहे हो, ये वाली एंगल, इस एंगल का क्या है? कहेंगे सर ये 4 टाइम्स है। बात क्लियर है? इस एंगल का क्या है? कहेंगे सर ये 4 टाइम है। जैसे मान के चलो मैं इस डिजिट से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर ये 40 होता तो ये कितना होता? कहेंगे सर ये 10 होता। बात आ रही इसमें? अब हम लोग को अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे? कहेंगे सर इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करो। नहीं समझ में आ रहा है? कहेंगे बिल्कुल, तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से हम लोग ये बात करें तो क्या होगा? कहेंगे सर देखने से हम लोग को ये पता चलता है कि अगर ये नंबर इससे 4 टाइम था तो इसका मतलब क्या है? कहेंगे सर अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दो या फिर आप इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कहेंगे बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो मैं उस साइड में मल्टीप्लाई करना पसंद करूंगा। ठीक है, आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, बात वहीं पर पहुंचेगी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें। अब कितना आ जा रहा है? कहेंगे सर इट इज x इक्वल टू 360 इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो, और माइनस में कहेंगे सर 4x। अब 4x इधर जाएगा तो कितना होगा? कहेंगे सर प्लस में 5x हो जाएगा और 360 इधर से बनेगी। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? कहेंगे सर इट इज़ 360 और डिवाइड बाई 5, काटो इसको। कहेंगे सर 7 बचे 35 कटता है, और कहेंगे सर जो भी था तो 5 दूना 10 इधर से बनेगा। ठीक है, तो इतना हमारा बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर से आप काट के देख लो, 36 था, 35 7 तक कटेगा, 10 बनेगी और 5 2 बार में कटेगी। तो x का वैल्यू कितना है? कहेंगे सर इट इज़ 72 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल की जो हम लोग बात कर रहे थे तो एंगल कितना निकला? कहेंगे सर इतना। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता तो आप क्या करते हैं? कहेंगे सर 90 और माइनस में 72 कर दे। आप लिखते कि इधर 8 आता है सर, और इधर 8 में से 7 गया तो 1, यानी 18 डिग्री के बराबर बनता। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? क्या कहेंगे सर ये वाली एंगल पूछा गया। कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब जैसे 8 नंबर सवाल था तो वो उसी तरह का सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कैसे लिखें? कहेंगे सर सप्लीमेंट का क्या है? कहेंगे सर 5 टाइम्स है। तो अगर हम लोग ये बात करें कि सर x था ये भी एंगल, तो इसका सप्लीमेंट क्या बनेगा? कहेंगे सर इट इज़ 180 माइनस x, जो बचेगा वही। कहेंगे बिल्कुल। अब इसने बोला कि क्या है एंगल? कहेंगे सर
5 टाइम है सप्लीमेंट का, तो अगर इस x का सप्लीमेंट ये है तो क्या है कहेंगे सर इसमें अगर 5 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर होगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, कहेंगे सर इट इज x, यहाँ पर से 18×95 यानी कि 900 के बराबर होगा, और इसको माइनस करोगे तो 5x होगा। अब ये माइनस इधर जाएगा तो कितना, कहेंगे सर 6x इक्वल टू कितना होगा, कहेंगे सर 900। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब x का कैलकुलेशन करोगे तो 900 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, कहेंगे 6, काटो इसको, कितना बार में कट रहा है, कहेंगे सर 6 कम 6, 6 बचे 30, और इधर से कहेंगे सर 50 जो भी था, तो x इक्वल टू कितना निकला, कहेंगे सर 150 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी एंगल का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 150। तो अगर इसका मतलब सप्लीमेंट पूछा जाता तो कितना बोलते हैं, कहेंगे सर 30 डिग्री, तभी तो ये दोनों सम होकर कितना होता है, कहेंगे सर 180 के बराबर, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इस तरह से क्या है, कहेंगे सर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं और इस तरह के सवालों को बहुत ज़्यादा मतलब लोड लेके मत चलिएगा, आसान सवाल है, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्या है, कहेंगे सर फाइंड द एंगल, एंगल बताइए जो क्या है, कहेंगे सर हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स, बोलता है इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज, बोलता है 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो ये 2 सवाल मैं छोड़कर चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना। नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे करें, मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 2 पीछे सवाल हम लोग जो कर रहे थे एकदम जस्ट वही सवाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल हमारा है कुछ इस तरह से कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, रेशियो कितना है, कहेंगे सर 4/5 का था, तो बताइए एंगल क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि सर एंगल x होगी। तो अगर हम लोग ये एंगल को लिखना शुरू करें तो क्या लिखेंगे, कहेंगे सर अगर 4/5 के रेशियो में था तो ये एंगल कितना बनेगा, कहेंगे सर इट इज़ 4x, और ये कहेंगे सर ये हमारा 5x बनेगा। और चूंकि दोनों आपस में क्या है, कहेंगे सर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर सम करेंगे एंगल को तो क्या होगा, कहेंगे सर इट इज़ 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर देगा। कितना बन रहा है, कहेंगे सर ये हमारा 9x कितना बनता है, कहेंगे सर 90 के बराबर, तो x का वैल्यू कहेंगे सर 10 के बराबर, 10 बार में काटोगे ना, कहेंगे बिल्कुल। तो इस 4x का वैल्यू क्या बनता है, कहेंगे सर 4x का वैल्यू हमारा बनता है, कहेंगे सर 4 × 10 करते, कहेंगे बिल्कुल, तो कितना बनता है, कहेंगे 40 का बराबर। और इस 5x का वैल्यू क्या बनाते हैं हम लोग, तो कहेंगे सर इट इज़ 5 × 10 करोगे तो कितना बनता है, कहेंगे सर 50 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इतनी सी बात है, इस सवाल को ऐसे किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे इसी में एक और सवाल है, इसने क्या बोला, कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बताओ, जिसमें क्या है, कहेंगे सर एंगल ये वाली और ये वाली आपस में क्या होते हैं, कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं एक दूसरे के। तो क्या बोले, कहेंगे सर हम लोग ये कह सकते हैं कि 2x और -5 डिग्री ये पूरी एंगल, और प्लस में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर प्लस में ये वाली जो एंगल अलग से इसने बात किया था x -10 की। ठीक है, तो x -10 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये क्या है, कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट है आपस में एक दूसरे के, तो 90 के बराबर होंगे, कहेंगे बिल्कुल। अब अगर ये 90 के बराबर होते तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पर क्या आएगा, कहेंगे सर इट इज़ 2x, और ये वाला x मिला के कितना, कहेंगे सर 3x, और ये माइनस में 5 और माइनस में 10 कितना, कहेंगे सर माइनस में 15, तो ये इतना बनता है इक्वल टू, कहेंगे सर 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर ये 15 माइनस में उधर प्लस में जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना होगा, कहेंगे सर इट इज़ 90 प्लस में 50। ठीक है, कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर ये हमारा बनेगा मतलब 5 इधर से 9 10 105 डिग्री के बराबर, 3x। तो x का वैल्यू क्या बनेगा, कहेंगे सर अगर 3 से काटे तो कितना बनता है, कहेंगे 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 5 जा 15। ये हमारा क्या बन रहा है, कहेंगे सर एंगल बन रहा है। फिर से आप देख लो काट के कितना बन रहा है, कहेंगे सर 3 9 तक कटेगी, 15 मतलब 5 बार में कटेगी, तो 35 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या है, 35 डिग्री। अगर आपसे ये एंगल पूछी जाती है तो आप क्या लिखोगे, कहेंगे सर अगर 2x - 5 पूछी जाती है, जैसे कल के दिन में हो सकता है आपको पेपर पर पूछा जाए, तो आप इसको क्या लिखोगे, कहेंगे सर हम लोग लिखेंगे इसको 2 × x के जगह पर 35, ठीक है, जो कि 70 के बराबर देगा, और -5 करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे सर 65 डिग्री के बराबर। इतनी सी बात आपको लिखनी थी, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आपसे पूछी जाती है कि x माइनस मतलब 10 करो तब कितना आएगा, कहेंगे सर तब हम लोग ये बात करेंगे कि 35 माइनस में 10 कितना आएगा, कहेंगे 25 के बराबर, कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि इसने बोला था कि ये क्या है, कहेंगे सर कॉम्प्लीमेंट्री आपस में। तो अगर ये 65 आ चुकी है तो दूसरी कितनी बच रही, कहेंगे सर 25 के बराबर, तभी कॉम्प्लीमेंट्री बन सकता है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये कॉन्सेप्ट से क्या है, कहेंगे सर हम लोगों ने इस सवाल को कंप्लीट किया। तो ऐसे समझ लो कि छोटे छोटे सवाल है, आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करना। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जिसमें हम लोग ये सारे सब्जेक्ट देखने वाले हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायो और अदर सब्जेक्ट में बात करेंगे, जैसे ज्योग्राफी को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स को लेकर, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे सिविक्स को लेकर। तो ऐसे समझ लो कि एक कंप्लीट कोर्स है और फ्री कोर्स है, सबसे बड़ी बात। साथ ही साथ यहाँ पर सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।